नमस्कार, न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल, मेरे साथ है अंकिता मिश्रा और नीदरलैंड्स ने धमाका कर दिया है। नीदरलैंड्स ने एक बड़ा उलटफेर किया है, बांग्लादेश को हराया है 87 रनों से। और अंकिता, क्या सोचा था आपने ऐसा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बांग्लादेश से तो उम्मीद थी कि शायद कुछ उलटफेर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन नीदरलैंड चौंकाती है। जिससे साउथ अफ्रीका को हराया था, आज एक बार फिर से बांग्लादेश को हराया है। बिल्कुल। और वही कहते हैं ना कि कम किसी भी टीम को हम कम नहीं आंक सकते, किसी भी टीम को हम छोटा नहीं आंक सकते। और आज एक बार फिर से नीदरलैंड ने वो उलटफेर किया है और मतलब कमाल का गेम आज देखने को मिला। जब आप धर्मशाला से इस तरह का गेम देखकर आ रहे हो जहां पर ऑलमोस्ट 390 चेज हो चुका था, ऑलमोस्ट हो चुका था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट इज एन अनप्रेडिक्टेबल गेम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नीदरलैंड्स बांग्लादेश को हरा देगी, लेकिन यहाँ पे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और बांग्लादेश की लगातार 5वीं हार अंकिता, 230 रन ये टीम नहीं बना पाई। बिल्कुल। और देखिए, उम्मीद थी कि बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास से उम्मीद थी कि वो अच्छी साझेदारी, अच्छी पारी खेलेंगे। वो मेरी फिरकी ले रही हैं? नहीं, फिरकी की बात भी है। और नहीं, उम्मीद थी कि नीदरलैंड से तो ये मुकाबला इजीली, क्योंकि कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे जब, तो ये सामने आ रहा, मतलब सामने यही बातें आ रही थी कि बांग्लादेश और नीदरलैंड का मुकाबला है तो हाई वोल्टेज तो नहीं होगा, एक तरफा ही होगा, बांग्लादेश जीत जाएगा, थोड़ा एज रहेगा बांग्लादेश के पास। बिल्कुल। लेकिन आज तो मतलब बल्लेबाजी में भी कोई दमखम नहीं दिखा, गेंदबाजी में भी कोई दमखम नहीं दिखा। वो हम कहते हैं ना कि भले टीम से बाहर हो जाए, जैसे नीदरलैंड हम कह रहे हैं कि अभी भी पॉइंट्स टेबल पे 7वें 8वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी वो जज्बा है, वो उम्मीद है टीम के लिए कि भाई एक बड़ा मैच जीतना है। और आज फिर से साउथ अफ्रीका से उलटफेर के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम को हराया है 87 रनों से। बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। और एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा था, क्योंकि एडन गार्डन्स पे मैच था और काफी सारे बंगाली फैंस इस मैच को देखने आए थे, जो कि भारी तादाद में बांग्लादेश को सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद भी 230 रन का टारगेट था। और अंकिता, चौंकाने वाली बात यह भी है कि एडन गार्डन्स में चेज होता है, यहाँ पर हमने बड़े बड़े स्कोर चेज होते हुए देखा है। और नीदरलैंड्स की गेंदबाजी लेकिन इतनी शानदार रही है, उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड की कप्तानी इतनी शानदार रही है। द बॉस, द इंस्पिरेशन अगर नीदरलैंड्स के लिए कोई है तो वो स्कॉट एडवर्ड है। जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को रोटेट करते हैं। और मिड इनिंग में मैंने चिराग से कहा था कि इस टीम के पास वेंदर डुसेन नहीं है, वेंदर मर्व नहीं है, शायद उनकी कमी उनकी खल सकती है। लेकिन अन्य गेंदबाजों ने यहाँ पे बिल्कुल भी बांग्लादेश को मौका नहीं दिया, चाहे आर्यन दत्त हो, 1 विकेट उनके खाते में आया। और पॉल मैक्रीन, उनके खाते में 4 विकेट आए हैं। बास डी लीडे, इनके खाते में 2 विकेट आए हैं। कमाल का पूरा लोगन वेनबिक, इनको 1 विकेट मिला। कोलिन एक्करमैन, इनको 1 विकेट मिला। यानी कि सभी गेंदबाजों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। बिल्कुल, सभी गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन दिखाया है। और एक बार फिर से हम नीदरलैंड की टीम को कम नहीं आंकेंगे। और देखिए, 230 रन बनाया था, यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और 230 का टारगेट, यानी कि 231 का टारगेट मिला था यहाँ पर बांग्लादेश की। 230 का टारगेट मिला था, बनाए थे। बिल्कुल। और 230 का टारगेट मिला था, लेकिन उतना भी टारगेट, आप 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते हो और पूरी टीम आपकी धराशायी हो जाती है। 200 छोड़िए, 150 भी नहीं बना पाई बांग्लादेश की टीम। 43वें ओवर में 142 पर टीम ढेर हो गई। किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैंने हालांकि मिड शो में कहा था कि नीदरलैंड ये मैच जीत सकता है, थोड़ा फाइट शायद नीदरलैंड दे, लेकिन जीत भी सकता है। और यहाँ पे तो देखिए बात सच हो गई। लेकिन लिटन दास 12 गेंदे 3 रन, तंजीद हसन 16 गेंदे 15 रन, मेहदी हसन मिराज देख लीजिए 35 रन उनके बल्ले से निकले। सबसे ज्यादा पारी उन्हीं की थी, सबसे बड़ी पारी बांग्लादेश की ओर से। लेकिन शाकिब उल हसन, इनके ऊपर मैं क्या ही बात करूं अंकिता, 14 गेंदे 5 रन। वर्ल्ड कप चल रहा है, 2019 में शाकिब उल हसन थे, वर्ल्ड क्रिकेट को सरप्राइज कर दिया था। बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन शाकिब उल हसन ने एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मैं नंबर 3 पे बैटिंग करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं बांग्लादेश को जिताऊं और मैं बांग्लादेश को जिता सकता हूं। ये उनकी वर्डिंग थी। इस वर्ल्ड कप में वो कप्तान है, तब भी खैर कप्तान थे, इस वर्ल्ड कप में कप्तान है। और हम देख रहे हैं नंबर 5-6 पे बैटिंग के लिए आते हैं। 5 मैचों में अंकिता 61 रन, औसत 15 से भी कम का है। शर्मनाक औसत है। बिल्कुल शर्मनाक औसत है। और जो प्रॉमिस किया था वो पूरा भी नहीं किया। और देखिए, मतलब बांग्लादेश की टीम एक ऐसी टीम हमने देखा है कि जो भारत को भी हरा चुकी है वनडे मैच में। और आज क्या हो गया समझ ही नहीं आया कि मतलब देखिए, गेंदबाजों की भी पिटाई हुई यहाँ पर अखिल। 229 आपने बनाने दिया, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया के जितने भी मैचेस हुए हैं बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ नहीं है। अगर हम अदर टीम्स की बात करें तो
फिर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग गए थे 229 बांग्लादेश के लिए, तो मेरे हिसाब से थोड़े से ज्यादा थे। लेकिन उम्मीद थी कि ये रन चेज हो जाएंगे, लेकिन इतनी भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि भाई आप 143 या फिर 147 पे आप ढेर हो जाएंगे। और जब बात आती है कि इंटेंट दिखाने की, आपका जज्बा दिखाने की, भाई कि यहाँ से हम अच्छी पारी के लिए, और नीदरलैंड की टीम के सामने आपको मतलब घुटने टेकने पड़े। यहाँ पर ना बल्लेबाजी अच्छी हुई, ना गेंदबाजी अच्छी हुई, फील्डिंग भी हमने देखा कि वो रन छूट रहे थे वहां पर। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि टीम गेम है, और यहाँ पर टीम ने वो गेम नहीं दिखाया। अच्छा, अगर आपसे जैसे अभी आपने हाल ही में क्रिकेट को इतना फोकस से कवर करना भी शुरू किया है, देखना भी शुरू किया है, 2007 से शाकिब उल हसन, मुशफिकुर रहीम क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। क्रिकेट तो क्या पहले से खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट 5-6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी खेले हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले खेले हैं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेले हैं, बड़े बड़े मुकाबले अंकिता खेले हैं उन्होंने। अगर आपसे कोई सवाल करे कि कोई इतने टाइम से खेलता हुआ आ रहा है, आप उम्मीद करेंगे ना, आप भले ही क्रिकेट कवर करें या ना करें, मैं क्रिकेट कवर करूं या ना करूं, लेकिन अगर कोई मुझसे कहेगा कि एक प्लेयर 2007 से खेल रहा है, मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई वो सीनियर प्लेयर है और उसको जिम्मेदारी लेकर आगे आना चाहिए। इस टीम में उल्टा है, शाकिब उल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, ये वही दो नाम है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 2007 से खेल रहे हैं, लेकिन कोई 5 रन बना रहा है, कोई 1 रन बना रहा है, किसी को स्टार्ट मिलता है तो 50 बनाता है, 50 को कन्वर्ट नहीं कर पाता, कोई 38 पे आउट हो जाता है। क्या मतलब? देखिए, आप कंपेयर कर रहे हैं उनका और सचिन रविंद्र को, देखिए जो कि मतलब वर्ल्ड कप पहला खेल रहे हैं वो। अगर नीदरलैंड की मैं बात करूं, चलिए यहाँ पर बांग्लादेश और नीदरलैंड की बात हो रही है, लेकिन आपने कहा ना कि शाकिब अल हसन की बात की, तो भाई यहाँ पर जब सचिन रविंद्र 23 साल का एक ऐसा बैट्समैन जो कि कमाल की बल्लेबाजी भी कर रहा है, कमाल की गेंदबाजी भी कर रहा है, और टीम को वो हर एक मैच में हमने देखा है कि भले वो टीम हार जाती है, लेकिन एक हाई स्कोरिंग मुकाबला वहां पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप 2007 से बल्लेबाजी, हमने एक पता है एक उम्मीद हो जाती है अखिल की इतने साल का एक्सपीरियंस होगा आपके पास, है आपके पास 2007 से अगर आप वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। लेकिन टीम के लिए आप वो इंटेंट, वो चलिए ठीक है मैच भी हार गए, लेकिन कप्तानी पारी भी देखने को नहीं मिली, या फिर हम कहें ना कि सीनियर प्लेयर है, चाहे विराट कोहली की बात करें, ऐसा लगे भले ही आप मैच न जिता पाए, लेकिन एक इंटेंट शो करें या फिर एक फाइट दिखाएं। जैसे विराट कोहली को देख लीजिए, हर एक मैच में उम्मीद होती है उनसे कि भाई अगर 2 विकेट गिर गए हमारे, तो विराट कोहली अभी खड़े हैं, अभी हमारे पास है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा बल्लेबाज है, तो ये उम्मीदें होती है कि आप सीनियर प्लेयर हैं, काफी टाइम से आप मैच खेल रहे हैं, तो उम्मीद बनती है। लेकिन आज के मुकाबले में तो वो टीम गेम देखने को नहीं मिला, बिल्कुल टीम गेम देखने को नहीं मिला। और फैंस की भी उम्मीदें रहती हैं कि शाकिब उल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, महमदुल्ला है, शायद ही हमारी टीम को मैच जिताएंगे। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मैं कहूँगा बांग्लादेश के लिए ये शर्मनाक हार है, और वर्ल्ड कप में ये टीम अब लगातार 5 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें, 5 मुकाबले ये टीम हार चुकी है, 90 नंबर पर है, और अब सेमीफाइनल की राह जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल, बहुत क्या मुझे लगता है कि उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि रन रेट भी मैटर करता है यहाँ पर। अगर आपके पॉइंट्स, चलिए ठीक है इक्वल पॉइंट्स अगर आपके हो गए, लेकिन फिर भी रन रेट मैटर करता है टॉप 4 में जाने के लिए। और यहाँ से तो चलिए इंग्लैंड तो सेमीफाइनल के रेस से बाहर ही हो गया है, अब बांग्लादेश की टीम पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि अभी पाकिस्तान से मुकाबला है, कई सारी टीमों से अभी मुकाबला वहां पर है। और जिस तरीके से अगर आप नीदरलैंड की टीम से नहीं जीत पा रहे, बड़े अंतर से आपने वो मैच को गंवाया है, तो उम्मीदें बहुत कम है कि आप सेमीफाइनल की तक भी पहुंच पाएंगे। और आने वाले मुकाबले भी तो बड़े हैं, आपको पाकिस्तान से खेलना है 31 अक्टूबर को, 6 नवंबर को आपको श्रीलंका के साथ 2-2 हाथ करने हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया। भाई अभी 388 रन मार के ऑस्ट्रेलिया आ रही है, बांग्लादेश के साथ जब भिड़ेगी तब क्या ही हाल होगा। बिल्कुल, और जब हम कहते हैं ना कि जब तक उम्मीदें रहती हैं तब तक चीजें सही रहती हैं। अगर आपने चलिए लास्ट के मुकाबले में भी अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फिर भी मतलब आपके हाथ तो कुछ नहीं आया ना, आप लगातार सारे मैच हारते जा रहे हो। और उम्मीद थी कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश कमबैक करेगी। हम सभी को लग रहा था चलिए ठीक है, नीदरलैंड की टीम उलटफेर के लिए जानी जाती है, साउथ अफ्रीका को जब हरा दिया, बड़ी टीम को हरा दिया, तो ये मन में था कि क्या पता यहाँ पे एक बड़ा उलटफेर देखने को मिले। लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं थी कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की इतनी मतलब शर्मनाक हार हो गया खेल। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर। बिल्कुल, ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर। बिल्कुल, जैसे कि ओकिनावा जो है वो उसकी स्कूटी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब अलग अलग कलर्स में आती है, और उसी तरीके से ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच भी आपके स्क्रीन पर अभी कुछ सेकंड बाद देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर अखिल की किसे मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि स्कॉट एडवर्ड, क्योंकि उन्होंने पारी भी अच्छी खेली, और कप्तानी के तो मैं उनका फैन हो चुका हूँ, बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। बिल्कुल, देखिए हर बार उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। यही होती है कि एक कैप्टन पारी और
देखिए कैप्टन अगर आपका नहीं चलता है ना तो टीम कहीं ना कहीं धराशायी होती टीम है। अपने कप्तान को देखती है कि यार वो किस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल, कर रहा है। देखिए 68 रन बनाए 89 बॉल पे और स्ट्राइक रेट इनका 56 माफ कीजिएगा 76 से भी अधिक का था। 6 चौके लगाए 6 और देखिए कमाल की पारी देखने को मिली है। 229 रन जो आए इन्हीं के बल्ले की वजह बदौलत आए। बिल्कुल, दो बड़ी साझेदारियां इन्होंने मैच में निभाई। बास डी लीडी के साथ 74 गेंदों पर 44 और उसके बाद स्कॉट एडवर्ड के साथ इन्होंने 105 गेंदों पर 78 रन जोड़े थे साइब्रेंट के साथ। वो भी एक बड़ी कमाल की साझेदारी थी जिसने नीदरलैंड्स को मुकाबले में बना के रखा, क्योंकि एक समय पर 64 पर 4 थे, 63 पर 4। वहां से मुझे नहीं लग रहा था कि नीदरलैंड कोई बड़ा स्कोर बना पाएंगे, लेकिन इस दो साझेदारियों ने मैच को बदला। उसके लिए तारीफ बनती है स्कॉट एडवर्ड की। बिल्कुल, यहाँ पर बास डी लीडे की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया। चाहे हम गेंदबाजी में देखें, उनकी गेंदबाजी में भी वो लय नजर आई और बल्लेबाजी में भी उन्होंने आज अच्छा एक स्कोर बनाया। हम कहते हैं कि निचले क्रम पर आते हैं और फिनिशर का जो हम टैग देते हैं अखिल, तो इन पर फिट बैठता है। ये अगर ऑलराउंडर की मैं बात करूं तो बल्लेबाजी में भी कमाल करते हैं और गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और एक ऑलराउंडर ये होता है, अगर वो बल्ले से नहीं चल रहा है ना तो वो कोशिश करता है कि भरपाई करे अपनी गेंदबाजी से। बास डी लीडे ने इस टूर्नामेंट में वही किया है। जिस मैच में वो बल्ले से नहीं चले, गेंद से चले हैं, 2 विकेट की औसत बना के रखे, 2 विकेट आज भी उन्होंने लिए। और जब होता है गेंद से नहीं चलते हैं तो वो बल्ले से कोई ना कोई ऐसा चमत्कार या ऐसी पारी खेल देते हैं, कैमियो खेल देते हैं, जो नीदरलैंड्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। आज भी देख लीजिए, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट उनके खाते में आए और यही टीम में एक ऑलराउंडर का रोल भी होता है। डेफिनेटली यही रोल होता है और हमने देखा है ना कि जिस टीम का अगर कैप्टन नहीं चल पाया है, हमने बहुत ऐसे देखे हैं मैचेस में, जैसे बाबर आजम को देख लीजिए, पाकिस्तान की टीम कि बाबर आजम का बल्ला नहीं चला है। उसी तरीके से हम शाकिब अल हसन की बात कर लें, उनका भी बल्ला नहीं चला है। ऑलराउंडर वो माने जाते हैं वो, लेकिन कुछ कमाल करके वो दिखाए उन्होंने। 5 मैचों में 61 रन है अंकिता, 2019 बहुत ही ज्यादा शर्मनाक। और बात ये भी है ना कि चलिए ठीक है, आप फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन आप 20 टूर्नामेंट पे बांग्लादेश चले जाते हैं, खबरें आती हैं, सामने रिपोर्ट्स आती हैं कि आप बांग्लादेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब आपका कप्तान बांग्लादेश में ट्रेनिंग कर रहा है अपने ट्रेनर के साथ और पूरी टीम यहाँ पर है। कप्तान अलग है, टीम यहाँ पर है, सोच वोच आप तालमेल कैसे बिठाएंगे? बिल्कुल, सोच की बात छोड़िए, मतलब आप यहाँ पर फिर अकेला चल रहे हैं, टीम को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। एकला चलो वाली बात इन पर ही फिट बैठती है। और देखिए मतलब हश्र क्या हुआ आपका कि भाई सारे मुकाबले आप हार रहे हैं और देखिए वही है ना कि उम्मीदें नहीं है। अब उम्मीद भी, जो छोटी सी उम्मीद थी आज के मैच के बाद की शायद ये पलड़ा जो है उनके सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल उम्मीदें नहीं की जाए इस टीम से तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 5 मैच लगातार बांग्लादेश हार चुका है, 6 में से एकमात्र मुकाबला जीता था अफगानिस्तान से, जो कि बांग्लादेश का पहला ही मैच था। जबकि नीदरलैंड्स, ये टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, इनकी ये दूसरी जीत है 6वें मुकाबले में। बिल्कुल, जैसे हमने बात की अखिल की, अफगानिस्तान की टीम में भी वो मतलब जज्बा दिखा हमने जीत का, कि वो भी अपने मुकाबले 2 मुकाबले जो जीत कर आई है ना, वो बड़े अंतर से जीती और बड़ी बड़ी टीमों से जीत कर आई है। आप नीदरलैंड के सामने मतलब घुटने टेक दिए, आप 87 रनों से हार, ये जीत मतलब नीदरलैंड की टीम जीत गई, तो इससे बड़ी शर्मनाक हार कुछ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। बिल्कुल, अब अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ओकिनावा अलग अलग कलर्स में आती है स्कूटी, वैसे ही ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं कि कौन से ऐसे वो पल थे जो वाकई में मैच के लिए यादगार बन गए। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर दोनों ही टीमों के, जैसे बंगाल की बात करें, वहां पर भी टीम जो है वो सपोर्ट मिला बांग्लादेश को। क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं वहां के लोग, बिल्कुल पसंद करते हैं। और देखिए बांग्लादेश की टीम को भी पसंद करते हैं, क्योंकि आपने कहा जैसे होम ग्राउंड मान लीजिए उनका, कि होम ग्राउंड ही है उनका। और वहां पर भी देखिए यहाँ पर जो कैप्टन पारी तो चलिए एक तरफ से हुई, शाकिब अल हसन दोनों बिल्कुल कैप्टन पारी एक तरफ से हुई, लेकिन एक तरफ से कैप्टन ने अपनी टीम का ध्यान नहीं रखा शायद यहाँ पर। और नीदरलैंड्स के गेंदबाज विकेट लेने के बाद अलग ही जोश में नजर आ रहे हैं। ये जोश बनता भी है यार, आपने एक बड़ी टीम को हराया है। बिल्कुल बड़ी टीम को हराया, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी टीम है जो कि मैच का रुख पलटती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में लगातार अखिल ने जैसे कहा कि 5 हार है उसकी, और उम्मीद तो छोड़िए कि सेमीफाइनल की राह तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अब वही है ना कि आपके सामने इतनी बड़ी टीम है कि आपको बड़े अंतर से हराना पड़ेगा उन्हें, और वो दमखम तो नहीं दिख रहा है नीदरलैंड से हारने के बाद। तो अभी भले ही पेपर्स पे क्वालिफाई मतलब एलिमिनेटेड का साइन बांग्लादेश के आगे ना लगाओ, लेकिन ये टीम अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। अब कोई बड़े से बड़ा चमत्कार इनको
अंदर का टिकट दिला सकता है टॉप 4 का, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आप अपने सारे मैचेस जीते, उसके बाद उम्मीद करें कि आपको बड़े अंतर से मैच जीतना है, आपको रन रेट भी बेटर करना है, उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि फला टीम मैच हार जाए, वो टीम मैच हार जाए, इसका समीकरण ऐसे बन जाए। तो इतनी सारी जब समीकरण वाली बातें आ जाती है ना तो अंकिता, बहुत सारी टीमें है ना, उनके लिए भी तो बस फिर समीकरण तो बनना है ना। आप बोरिया बिस्तर पैक कीजिए और अपने घर निकलिए। एग्जैक्टली क्योंकि वो इंटेंट दिखा नहीं है, बल्लेबाजों में भी नहीं दिखा, नहीं, एक गेंदबाजी और में चीज भी नहीं रहती है दिखा। अंकिता, जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है ना, हमको पता रहता है कि यार ये टॉप 4 टीमें हैं, ये सेमीफाइनल में जाएंगी। हम प्रिडिक्शन करते हैं ना जबकि कागजों पर कि ये टीम फाइनल खेलेगी, सबसे ज्यादा रन बनाएगा, विकेट ले लेगा, तो बांग्लादेश को कम नहीं आंका जाता। बांग्लादेश से उम्मीद रहती है कि ये टीम भले ही अंतिम 4 में ना जाए, लेकिन सरप्राइज करेगी, 2-3 मुकाबले जीतेगी, कई मुकाबलों में फाइट करेगी। और जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में क्रिकेट खेला है वो बहुत